हरे कृष्णा कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति सोमवारीय इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सबका परम सौभाग्य है कि आने वाले कल बहुत परम पवित्र दिन है, क्योंकि कल ही के दिन श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। जो वेद व्यास जी समस्त वेद पुराण उपनिषद के रचयिता हैं, जिन्होंने जीवों के कल्याण के लिए अनेकों ग्रंथ लिखे, ऐसे परम करुणा वरुणालयी भगवान के शक्त्यावेश अवतार श्री वेद व्यास जी का आविर्भाव दिन है। और उसी वेद व्यास जी की कृपा से संसार के लोग संसार के अन्य अन्य कोने कोने में जगह जगह में ज्ञान बांटते रहते हैं। इसलिए उस वेद व्यास जी के प्रतिनिधि को गुरु समझकर कल के दिन गुरु की पूजा की जाती है। कल गुरु पूर्णिमा है, बहुत बड़ा दिन है कल। और इसी के साथ साथ सनातन गोस्वामी का तिरोभाव दिन है। सनातन गोस्वामी का तिरोभाव, वेद व्यास जी का आविर्भाव, और उसमें भी हमारे गुरु महाराज श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी की व्यास पूजा कल ही के दिन है। त्रिवेणी का संगम कल होने वाला है। लेकिन ये तीन महिमा में से आज हम सनातन गोस्वामी के तिरुभाव के विषय में कुछ श्रवण करेंगे। वैसे तो कल पूर्णिमा के दिन सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिन है, परंतु सनातन गोस्वामी के तिरुभाव की कथा इतनी विस्तार से शास्त्र में नहीं पाई जाती है। कुछ संक्षिप्त में है, परंतु सनातन गोस्वामी के तिरुभाव दिन के उपलक्ष्य में उनके जीवन के ऊपर कुछ दृष्टि डाली जाए, ताकि हमारे जीवन में भी कुछ प्रेरणा प्राप्त हो सके। ये सनातन गोस्वामी भगवान के नित्य पार्षद, गत प्रवचन में आपने सुना था ना, भगवान से जब अनेकों जीवों का प्राकट्य हुआ, तब उन अनेकों जीवों में से दो प्रकार के जीव, एक नित्य मुक्त और एक बद्ध। सनातन गोस्वामी नित्य मुक्त जीव है, भगवान की नित्य लीला में भगवान के पार्षद हैं। और गौर गुणोदेश दीपिका में कहा गया है, साध्य रूपाश्च गोस्वामी भूत्वा प्रकटता मियात। सनातन गोस्वामी भगवान के धाम में भगवान की सेवा करने वाली बहुत सुंदर मंजरी है। तो ऐसे सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर आए, तो अपनी लीला में सहायता करने के लिए, इस सृष्टि पर कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए इन पार्षदों को अपने साथ लेकर आए, जिनमें से एक थे सनातन गोस्वामी। इनके विषय में कहा जाए तो ये बहुत शुद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ। दक्षिण भारत के सारस्वत ब्राह्मण थे।
इनके पिता का नाम कुमारदेव और इनकी माँ का नाम रेवती देवी। और ये 3 भाई थे। सनातन गोस्वामी 3 भाई थे। इनका पूर्व में जब जन्म हुआ तब इनके माता पिता ने इनका नाम रखा था अमर। सनातन गोस्वामी का माता पिता के द्वारा दिया गया नाम है अमर। और इनके छोटे भाई का नाम है संतोष, जो आगे चलकर रूप गोस्वामी के विषय में विख्यात हुए। आप लोग जानते थे। और इनके तीसरे भाई हैं जिसका नाम है अनुपम। तो सनातन गोस्वामी ये 3 भाई थे। प्रायः अमर और संतोष भविष्य में जो रूप और सनातन होने वाले हैं, ये दोनों भाई साथ में रहा करते थे। कहा जाता है कि इन दोनों भाइयों को अनेकों भाषा कंठस्थ थी, याद थी। ये बंगला भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे, संस्कृत भी जानते थे, अरबी भाषा भी जानते थे, फारसी भाषा भी जानते थे और उर्दू भाषा भी जानते थे। इतने बुद्धिमान थे। और इनके विषय में आया है एक दिन की बात। ये रूप और सनातन दोनों अपने गांव में, रामकेली गांव में रहते थे। और उसी समय उस प्रांत का राजा, जिसका नाम था हुसैन शाह, और उस राजा का एक मंत्री था जिसका नाम था हिंगा। हिंग डालते हैं ना भोजन में, उसे मात्रा लगा दीजिए, हिंगा। राजा हुसैन शाह के वहां एक मंत्री था जिसका नाम था हिंगा। एक दिन की बात, राजा को अपने राज्य में सैर करने के लिए निकले, मंत्री उनके साथ थे। उस राजा के दरबार में एक बहुत बड़ा स्तंभ था। उस स्तंभ का नाम था पीरूसा स्तंभ। इसके पीछे भी एक इतिहास है। पीरू नाम के आदमी ने यह स्तंभ बनाया था राजा को प्रसन्न करने के लिए। और इतना सुंदर स्तंभ, आप वृंदावन में जाते हो तो रंगनाथ मंदिर में है ना, बहुत बड़ा स्तंभ, ऐसा ही बहुत बड़ा स्तंभ, सोने का स्तंभ बनाया था। और जब इस पीरू ने कहा, राजा के पास आए और कहा, राजन, मैंने आपकी प्रसन्नता के हेतु बहुत सुंदर स्तंभ बनाया है। तब राजा उस स्तंभ को देखने के लिए आए और राजा उस स्तंभ की कलाकारी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। बोले, पीरू, आज मैं तेरे पर बहुत प्रसन्न हूं। पीरू ने कहा, राजन, बस इतने से कार्य करने में आप प्रसन्न हो गए? मैं तो इससे करोड़ों गुना अच्छा स्तंभ बना सकता हूं। तब राजा को क्रोध आया, तू इससे भी अच्छा स्तंभ बना सकता है? न जाने इसके बाद तूने किसी राजा का इससे भी अच्छा स्तंभ बना दिया, इसलिए इस पीरू को सजाए मौत दे दी जाए। આપણે ગુજરાતીમાં કહે ને, રાજા વાજા ને વાંદરા, એનું કાંઈ નક્કી नहीं, क्या करेंगे? राजा है। बाल हट, स्त्री हट और राज हट, झुकना पड़ता है। राजा ने कह दिया कि तू इससे भी अच्छा स्तंभ यदि बना सकता था तो मेरे लिए अच्छा क्यों नहीं बनाया? इसलिए ध्यान रखना चाहिए, बड़े आदमी के सामने जब हम जाते हैं ना, तो कहना चाहिए, मैं जितना अच्छा बना सकता था उतना अच्छा बनाया, नहीं तो उनको बुरा लग जाएगा। जो बड़ा होता है और जिसके अंदर बड़ा होने का अभिमान होता है, वो ये नहीं देखते कि इस व्यक्ति ने कितनी मेहनत की है। वो किसी व्यक्ति के गुण को नहीं देख सकते हैं, उनमें रहे हुए केवल दोष को ही देखेंगे। जैसे दक्ष प्रजापति की सभा में हजारों लोग आकर जुटे थे और दक्ष प्रजापति आए तो सब लोग खड़े हो गए, केवल शिव जी खड़े नहीं हुए। अब इतने लोग उनको देखकर खड़े हो गए तो उनको खुश रहना चाहिए। एक व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ और वो भी उनका दामाद है।
तो एक खड़ा नहीं हुआ तो उसमें कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन जिसको अभिमान होता है वो तो बिल्कुल दिमाग बिगड़ गया उनका। शिव जी को बहुत गाली दे दिया। राजा को क्रोध आया और हिंगा को कह दिया, सैनिकों को आदेश दिया कि इसको मार दिया जाए। जब हिंगा को मार रहे थे तब पूछा गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा? पूछते ना कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? तब हिंगा ने पीरू ने कहा, पीरू जिसने स्तंभ बनाया था उस पीरू ने कहा कि हाँ मेरी अंतिम इच्छा है। क्या? बोले मैंने जो स्तंभ बनाया उस स्तंभ का नाम मेरे नाम से रखिएगा। मैं भले मर जाऊं लेकिन मेरा नाम तो अमर रह जाए। तो उस दिन से, क्योंकि पीरू के द्वारा स्तंभ बना था, इसलिए उस स्तंभ का नाम हुआ पीरूसा स्तंभ। यह तो इसी पीरूसा स्तंभ के पास राजा अपने मंत्री हिंगा को लेकर आए। राजा ने स्तंभ को देखा तो क्रोधित हो गए। दूसरी बार वहां एक बार क्रोधित हो गए तो वो मर गया, और यहां क्रोधित हुए। ये मंत्री हिंगा सोचने लगा कि मुझे भी मारने का आदेश। लेकिन इस बार राजा ने मारने का आदेश नहीं दिया। राजा ने कहा, हिंगा तुम तुरंत अभी इसी वक्त इस राज्य को छोड़कर चले जाओ। बोले सरकार क्या हो? बोले तुम चले जाओ। बार बार पूछते रह गया, लेकिन राजा ने कहा तुम निकल जाओ यहां से। अब हिंगा बेचारा वहां से निकल गया, दर दर भटकता रहा, ज्योतिष के आगे जाकर हाथ दिखाने लगा। बोले राजा ने मुझे क्यों निकाल दिया? लेकिन इस संसार में वास्तव में यदि ज्योतिष ही किसी का नसीब देख सकते हैं और बदल सकते हैं, तब तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ये है भविष्य पुराण, ज्योतिष शास्त्र, ये सब है, परंतु आजकल इनको जानने वाले अनुभवी बहुत कम है। खैर, ये हिंगा बहुत जगह पर गया, बहुत सोचा अपने दिमाग से, परंतु समझ नहीं पाया कि राजा ने मुझे क्यों निकाल दिया। तब किसी ने कहा कि रामकेली गांव में 2 ब्राह्मण रहते हैं, अमर और संतोष, बड़े बुद्धिमान हैं। तुम उनके पास जाओ, शायद वो तुम्हारे इस प्रश्न का हल निकाल दे। तो हिंगा गया रामकेली गांव में, और वहां अमर और संतोष दोनों बैठे थे। उनसे मिला, बोले राजा ने मुझे निकाल दिया। सारी सिचुएशन बताई। तब अमर संतोष ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, राजा ने तुम्हें क्यों निकाल दिया पता चल गया। बोले क्यों? बोले वो स्तंभ जो है कुछ बिगड़ गया है, उसमें कुछ जंग पकड़ लिया है, तुम स्तंभ को जाकर ठीक करा दो, राजा प्रसन्न तुम्हें रख लेंगे। बस इतनी सी बात। बोले हाँ। ये हिंगा गया, उस स्तंभ को बिल्कुल रिपेयर कराया, जंग जो भी पकड़ा था निकाल दिया, बिल्कुल चमका दिया, और राजा के पास जाकर साहस करके गया और कहा, राजन आप जिस कारण मुझ पर क्रोधित हुए थे तो वो मैंने पूर्ण किया। आप उस स्तंभ के कारण ही मुझ पर क्रोधित हुए थे ना, वो स्तंभ बिल्कुल ठीक हो गया, आप जाकर देख सकते हैं। राजा ने जाकर देखा तो स्तंभ ठीक हो गया। लेकिन राजा ने प्रश्न पूछा, बोले मैंने तो तुमको ये बताया नहीं था कि इस स्तंभ के कारण मैंने तुम पर क्रोध किया, तब तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने स्तंभ के कारण तुम्हें निकाल दिया था? तब ये हिंगा ने सारी बात बताई। बोले मैं रामकेली गांव में गया था, वो 2 ब्राह्मण रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया। राजा मन ही मन सोच में पड़ गया। राजा बहुत बुद्धिमान होते हैं। राजा ने सोचा कि जो व्यक्ति कभी मुझसे मिला नहीं, ये आज तक मिले नहीं थे, बोले जो मेरे साथ नहीं रहे, ये हिंगा रात दिन मेरे साथ रहता है, ये मंत्री, लेकिन फिर भी ये बात को समझ नहीं पाया। और जो मेरे साथ रहते नहीं हैं, जो आज तक मुझे देखे नहीं, मुझे मिले नहीं, लेकिन फिर भी मेरे मन की बात को जान गए। राजा ने सोचा ये दोनों मेरे काम के आदमी हैं। तुरंत हिंगा को भेजा, जाओ वो दोनों को बुला के लाओ। दोनों को बुलाया, अमर और संतोष, और दोनों के साथ वार्तालाप किया। बड़े बुद्धिमान थे। और राजा ने हिंगा को निकाल दिया और अमर और संतोष दोनों को मंत्री पद सौंप दिया। मंत्री जानते ना, आज का प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह,
जिस पद पर पहुंचने के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना वोटिंग करते हैं, नारा लगाते हैं, प्रचार करते हैं, घर घर पे आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आप मुझे एक बार जिता दीजिए, तेल का भाव कम करा दूंगा, घर घर पे नल आ जाएगा, पेट्रोल का भाव कम। बस केवल उसी समय होता है, फिर सब भूल जाते हैं। मंत्री का पद दे दिया हुसैन शाह ने अमर और संतोष को। भक्तों, उन दिनों जातिवाद बहुत चलता था, इतना जातिवाद चलता था कि यदि कोई ब्राह्मण मुसलमान के वहां नौकरी भी करे तो उस ब्राह्मण को ब्राह्मण की जाति से निकाल दिया जाता था। पहले के जमाने में लोग विदेश भी नहीं जाते थे, उसे पापमय कार्य माना जाता था, क्योंकि ये दोनों ब्राह्मण थे, परंतु मुसलमान राजा के वहां नौकरी करने लगे, इसलिए समाज ने इसका बहिष्कार किया और इन दोनों को मुसलमान समझने लगे। तब इन दोनों ने अपना नाम बदल दिया। दोनों ने, सनातन गोस्वामी का नाम हुआ साकर मल्लिक और रूप गोस्वामी का नाम हुआ दब्बीर खास। सनातन और रूप, ये दोनों, दब्बीर खास और साकर मल्लिक, ये दोनों के नाम से प्रचलित, और दोनों राजा के मंत्री के पद पे, और इतना सुंदर कार्य करते थे। राजा को मात्र युद्ध करना होता था, बाकी सारा कार्य ये दोनों संभाल लेते थे, कैसे कर वसूल करना है, क्या हिसाब किताब, सब कुछ। और उन दिनों एक पैसे की भी मिस्टेक नहीं आती थी, इतना सुंदर ये कार्य करते थे। अनेकों अनेकों वर्षों तक इन्होंने ये कार्य किया। जैसे आज के संसार के लोग रात दिन बिजनेस करते हैं, काम धंधा, लेकिन बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन की बात, दिवाली के दिन चल रहे थे, ये साकर मल्लिक और दब्बीर खास दोनों पूरे साल का हिसाब जोड़ रहे थे। मार्च एंडिंग चल रहा होगा, और हिसाब जोड़ते जोड़ते 2 पैसे की मिस्टेक आ रही थी। और 2 पैसे क्या, यहाँ तो 200, 2000, 2 लाख भी मिस्टेक आ जाए तब भी छोड़ना, इतनी की कौन मगजमारी करे। लेकिन 2 पैसे की मिस्टेक आती थी। रात भर इन्होंने हिसाब किया। रात को 2 बजे ये दब्बीर खास साकर मल्लिक ने अपने मंत्री को कहा, जाओ जरा शरबत बनाओ, हम हिसाब में उलझे हुए हैं। ये मंत्री गया, शरबत बना कर लाया, दोनों ने शरबत पिया और सुबह तक जगे। जब सुबह हो गई तब वो जो रसोई घर जो बावर्ची था जिसने शरबत दिया था, वो सुबह सुबह दौड़ कर आया और दोनों के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। बोले मुझे क्षमा कर। बोले हुआ क्या है तो बताओ। बोले कल रात को मुझसे अपराध हो गया। बोले क्या अपराध हुआ। बोले वो जो शरबत पिलाया था ना, बोले बहुत अच्छा था। बोले कल रात को आपने जब शरबत बनाने के लिए कहा तब बिजली नहीं थी, तो अंधेरे में मैंने पानी लिया और पानी में मैदे का आटा घोलकर मैंने आप दोनों को दे दिया। क्षमा कीजिए, मैंने आपको शरबत नहीं, पानी में मैदे का आटा डालकर मैदे का आटा पिला दिया। तब ये दोनों सोच में पड़ गए कि हम लोग हमारे इस कार्य में इतने उलझे हुए हैं, इतने आसक्त हैं कि कोई हमें मैदे का आटा पिला देता है फिर भी हमें भान नहीं है, फिर भी कोई ज्ञान नहीं। ये दोनों के हृदय में थोड़ा सा एक वैराग्य की ज्योत जली है, जैसे सेल्फ लगा। और उन्हीं दिनों श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अनेकों भक्तों के साथ वृंदावन जा रहे थे, परंतु महाप्रभु तो वेदा हम समतितानी, भविष्य को जानने वाले। उन्हीं दिनों चैतन्य महाप्रभु अपने अनेकों भक्तों के साथ रामकेली गांव में रुक गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, सभी भक्त कहने लगे महाप्रभु हम वृंदावन जा रहे हैं और इस गांव में आपने हमको क्यों रुका कर रखा है। न तो इस गांव में कोई मंदिर है, न तीर्थ है, न कुछ नहीं। ये 10-10 दिन तक आपने यहाँ पर क्यों रुका कर रखा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं उसकी राह देख रहा हूँ। और 10वें दिन की रात को ये दोनों भाई ने सोचा कि बोले साक्षात भगवान का अवतार इस पृथ्वी पर हुआ है और हम लोग इस कार्य में उलझे हैं। दोनों को वैराग्य हुआ और दोनों अपने राजमहल को छोड़कर, वो वेश में तो नहीं जा सकते थे, मंत्री के वेश में, लेकिन वेश बदलकर मोबाइल बंद,
किसका बज रहा है? सभी भक्तों से निवेदन है अपना अपना मोबाइल बंद रखें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी भी बज रहा है? प्रवचन के पहले अनाउंसमेंट होनी चाहिए, लिख लो आप, मोबाइल बंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि यहाँ पर मात्र आप लोग ही नहीं बैठे हो, हजारों लोग बैठे हैं। ये कैमरे के माध्यम से, इंटरनेट से अनेकों लोग देख रहे हैं, सबका समय बिगड़ रहा है। इसलिए ध्यान रहे, हम पूरे इंटरनेशनल होकर यहाँ पर कथा सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, ये दोनों छोड़कर चैतन्य महाप्रभु के पास गए और दोनों चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए। दोनों रोने लगे। महाप्रभु भयो न विषय विराग और भवत बसतवा चौथपन, हमारे जीवन का चौथापन आ गया, वैराग्य नहीं हुआ, भगवान के प्रति अनुराग नहीं हुआ। बस अब हमें वापस हमारे राज्य में नहीं जाना है, आप हमें रोक लो, रख लो। दोनों चैतन्य महाप्रभु के चरणों में बैठ गए। चैतन्य महाप्रभु ने दोनों के गुण को देखकर, दोनों की नम्रता को देखकर, चैतन्य महाप्रभु दोनों को अपने गले लगाना चाहते थे, परंतु दोनों चैतन्य महाप्रभु से दूर भाग रहे थे। बोले हम लोग मुसलमान के वहां नौकरी कर रहे हैं, हम इतने पापी हैं, आप जैसे पवित्र भगवान के गले हम कैसे लग सकते हैं? महाप्रभु उनकी ओर जा रहे हैं और ये दोनों दूर जा रहे हैं, और ये दोनों नम्र विनंती कर रहे हैं, आप हमें मत छुइए, हम पापी हैं, पापी हैं। और उसी समय चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये दोनों योग्य हैं। दैन्य छाड़ी तुम्हार दैन्य फाटे मोर मन, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारे दैन्य को देखकर मेरा मन फट रहा है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, अतः मैं आज तुम दोनों को दीक्षा दे रहा हूं। आज है ते तुम्हारा नाम रूप सनातन है। आज से तुम दब्बीर खास नहीं, आज से तुम साकर मल्लिक नहीं, आज से तुम्हारा नाम रूप गोस्वामी और आपका नाम सनातन गोस्वामी। दोनों की दीक्षा हो गई। ऐसा नहीं लेटर लेने के लिए जाओ और फिर ये पालन वो करो, ये करो। गुरु बनाने के लिए, शिष्य बनने के लिए हृदय में नम्रता होनी चाहिए, गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दे दी, दोनों को नामकरण कर दिया। भक्तों, इन प्रसंगों से ये देखा जा रहा है कि जब भी हमारे जीवन में दीक्षा का समय आता है, एक भक्त दीक्षा लेना चाहता है, तो दीक्षा मात्र एक भौतिक कार्य नहीं है, दीक्षा मात्र एक बाहरिक विधि नहीं है कि यज्ञ के सामने बैठो, जनेऊ पहना दो, दीक्षा हो गई। नहीं, दीक्षा ये आंतरिक कार्य है। एक गुरु अपने शिष्य को मन से दीक्षा देता है, और दीक्षा के समय एक गुरु के हृदय में जो भगवान की पूर्णा होती है, जो भगवान उस गुरु के हृदय में आ चुके हैं, उस अपने हृदय में आए हुए भगवान को अपने शिष्य के हृदय में प्रस्थापित कर देते हैं गुरु। लेकिन कब? दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। जब उस समय, दीक्षा के समय शिष्य को आत्मसमर्पण अर्थात अपना सब कुछ अपने गुरु को दे देना होता है, आत्मसमर्पण। और फिर गुरु अपने शिष्य का ध्यान रखते हैं। आगे चलकर सनातन गोस्वामी को एक बार बहुत वैराग्य हुआ, और रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के रथ के नीचे उन्होंने सोचा अब जीवन जीने से क्या फायदा। जगन्नाथ जी के रथ के नीचे आत्महत्या करने के लिए सो गए। उसी समय चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि गई और सनातन को खींच लिया। बोले क्या कर रहे हो? बोले प्रभु भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, जीने से क्या फायदा, मेरे जैसा पापी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुमको दीक्षा दी है, और दीक्षा का अर्थ क्या है? दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय शिष्य आत्मा, अपना सब कुछ अपने गुरु को दे देता है। सनातन, अब ये शरीर तुम्हारा शरीर नहीं, इस शरीर पर मेरा अधिकार है, ये मेरा शरीर है, तुमने ये शरीर मुझे दे चुके हो, और मुझे पूछे बिना तुम इस शरीर को कैसे छोड़ सकते हो? ये तुम्हारा बहुत बड़ा अपराध। तब बोले मेरे जीवन में कोई आचरण नहीं, कोई अपराध नहीं।
चैतन्य महाप्रभु से बहुत सुंदर शिक्षा। कहने का तात्पर्य है कि दीक्षा के समय आत्मसमर्पण होना चाहिए। केवल बस कंठी और हमारे गुरु ये हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और साल में एक बार गुरु पूर्णिमा के दिन, व्यास पूजा के दिन 10-15 मिनट माइक में बड़े अच्छे शब्द बोल दिए, हो गया गुरु और हम बन गए चेले, ऐसा नहीं। गुरु के प्रति कर्तव्य मात्र वाणी से नहीं, कार्य से होना चाहिए। हमारे कार्यों के द्वारा गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। तो ये दोनों को दीक्षा प्राप्त हुई। अब ये दोनों ने कहा कि आप हमें रख लीजिए, हम वापस जाना नहीं चाहते। तब चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर बात बताई। बोले तुम वापस जाओ और इस संसार में सभी गृहस्थियों को वैसे अपने घर पर रहना चाहिए जैसे कोई विवाहित स्त्री हो। वैसे तो ये दृष्टांत थोड़ा उल्टा है, गलत है, दृष्टांत गलत है। बाकी सिद्धांत को समझने के लिए सबसे अच्छा दृष्टांत क्या है? बोले कोई शादीशुदा पत्नी हो परंतु उसका मन अपने पति को छोड़कर किसी पर पुरुष पर आ गया, तब वो स्त्री अपने घर के काम इतने अच्छी तरीके से करती है, इतने अच्छे तरीके से करती हैं ताकि घर वाले को पता न चले कि इसका मन किसी पर पुरुष पर आ गया है। ये दृष्टांत दिया। पर व्यसननी नारी प्रज्ञा अपि गृह कर्मसु। तो उसी प्रकार है रूप है सनातन, तुम्हारा मन कृष्ण पर आ चुका है, कृष्ण भक्ति पर आ चुका है, परंतु तुम्हें उस स्त्री की तरह अपने गृह के कार्य, अपने राज्य के कार्य, अपने ऑफिस के कार्य उस प्रकार से करना चाहिए ताकि गृहस्थी में रहने वाले को पता न चले कि ये भी कृष्ण का महान भक्त है। बहुत सुंदर उपदेश दी। हमें भक्ति करनी है परंतु भक्ति बाहर से नहीं दिखानी। जैसे किसी स्त्री का मन पर पुरुष पर आ गया हो तो कितना छुपा कर रखती है, सीक्रेट, उतना ही छुपाकर हमें हमारी भक्ति और भक्ति के भाव को रखना है। भक्ति के इन भाव को यदि हम प्रकट करते हैं तो ये नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से गृह के कार्य में रहो और जब समय आएगा तब मैं आप दोनों को बुला लूँगा। तो इस प्रकार से रूप और सनातन को विदा की। दोनों को पूर्ण वैराग्य तो आ ही चुका था, ऊपर से एक संत कथा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब ये दोनों वापस आ रहे थे, थोड़ा बहुत राज्य में जाने की इच्छा थी, वापस आ रहे थे तो रात के 2:30-3 बजे थे और रात को तो कोई चलता भी है तो आवाज़ आता है ना, कि बहुत सन्नाटा शांत होता है। तो ये दोनों चलकर जा रहे थे, नीचे सूखे पत्ते के और चलने का आवाज़ आ रहा था। तो घर पर सोई हुई पत्नी ने अपने पति को जगाया, उठो उठो, ये कोई यहाँ पर कोई आ रहा लगता है। तब पति ने कहा, भाग्यवान कौन हो सकता है, इतनी रात को 3 बजे या तो कोई कुत्ते घूम रहे होंगे या तो राजा के कर्मचारी घूम रहे होंगे। ये दोनों ने अपने कान से ये बात सुन ली और ये सुनकर तो और वैराग्य आया। बोले हम लोग मंत्री के पद पर परंतु राजा के कुत्ते बनकर घूम रहे हैं, पशुओं की तरह हमारा जीवन हो चुका है। यद्यपि उन दोनों का जीवन तो बहुत महान था, ये हमारे ऊपर लेना चाहिए हमारा जीवन इस प्रकार से। कल किसी व्यक्ति से मैं मिला, उसको इतना अभिमान था, अपने धन पर इतना अभिमान था, मैं तो देखता ही रह गया। अब महीने के कहीं नौकरी करता है, महीने का 1 लाख 1.5 लाख या 2 लाख कमाता होगा, लेकिन इतना गुरूर था अपने उस पर। मन ही मन में सोच रहा था, चाहे 1 लाख हो या 2 लाख हो, मैं मन ही मन 24 घंटे तक मेरे मन में यही चल रहा है। अभी भी गाड़ी से आ रहा था तो मैं मेरे मन में यही सोच रहा था। वो बहुत बोल भी रहा था, मैं आपके सामने नहीं बोल सकता हूँ, बहुत सज्जन परिवार का व्यक्ति था, परंतु इतना गुरु था। मैं मन में यही सोच रहा था, पैसे तो वेश्या के पास भी होता है। आजकल 1 लाख 2 लाख करोड़ कमा लेना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो संस्कार है, संस्कृति है, जो मर्यादा है, दूसरों के प्रति आदर है, वो सबसे बड़ी चीज है। तो मैं मन ही मन में सोच रहा था कि भले कितने भी कमा रहे, लेकिन कर रहा है तो नौकरी
है, किसी की चाटुकारी है। शिल प्रभुपाद जी ने कहा कि एटलीस्ट बी अ वैश्य, कम से कम आप वैश्य तो बनो, दूसरों के नौकर बनकर नौकरी में सुबह 8 से शाम को 8, 12 घंटा मात्र 10-15 हजार रुपये के लिए 12 घंटा हम दूसरों को अपने आप को बेच देते हैं। इतना सुंदर मनुष्य का शरीर, इतना सुंदर मनुष्य का जीवन मिला है और हम इस मनुष्य जीवन को दे देते हैं किसी के हाथों। प्रभुपाद जी कहते कम से कम एटलीस्ट अपने पांव पर खड़े होना सीखो। आज तो कुछ लोग MBA करते हैं, न जाने क्या क्या BBA करते हैं, और ये सब होकर बस किसी के नौकर बनकर रह जाते हैं, किसी बड़ी कंपनी में या कहीं भी। खैर, ये दोनों सोच रहे थे कि हम लोग आखिर राजा के चाटुकारी बनकर रह गए हैं। दोनों के हृदय में वैराग्य। अब महाप्रभु का दर्शन करने के बाद तो इनका मन लग ही नहीं रहा था। एक बार भी यदि किसी को भगवान का दर्शन हो जाए, देखो दर्शन मात्र आंखों से नहीं होता है, आंखों से करोड़ों गुना श्रेष्ठ कानों से दर्शन होता है। इन्होंने आंखों से दर्शन किया तो राज्य में अब ये राज्य उनको सुहाता नहीं था। यद्यपि बहुत धन इनको मिलता था, बहुत धन, मंत्री के पद पर थे, लेकिन अब कोई काम काज अच्छा नहीं लगता था। जिसने महाप्रभु को देख लिया उनको इतना वैराग्य आया, तो जो महाप्रभु के विषय में एक बार ठीक से सुन लेगा वो तो इस संसार को छोड़े बिना रह नहीं सकता है, भगवान को प्राप्त किए बिना रह नहीं सकता है। लेकिन करना होगा, सुनना होगा हमें भगवान के विषय, ठीक से हमारे कर्ण से भगवान का दर्शन करना होगा। आज हम लोग हमारे घर गृहस्थी में रचे पचे हैं, भोग में रचे पचे हैं। इसका कारण यही है कि हमारे द्वारा भगवान का दर्शन ठीक से हुआ नहीं, ठीक से भगवान को हमने कानों से देखा नहीं, सुना नहीं। यदि ठीक से भगवान समझ में आ गए होते तो आज हम कब के शुद्ध भक्त के स्तर पर आ गए होते। तो ये है, अब ये घर गृहस्थी सुहाती नहीं थी। अब रूप गोस्वामी तो किसी को बोले बिना छोड़कर निकल गए, और जब रूप गोस्वामी चले गए तो सनातन गोस्वामी को भी हुआ कि अब मैं भी रहकर क्या करूँगा। तो अब रोज मंत्री के पद पर आना पड़ता था राजा के पास, लेकिन एक लीव नोट भेज दिए, बोले मैं बीमार हो गया हूँ, नहीं आ सकता हूँ। कभी कभी भक्त लोग भी यात्रा में जाना होता है तो लीव भेज देते। सनातन गोस्वामी ने भेज दिया कि बहुत बीमार हूँ, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन। राजा ने सोचा कि हमारा मंत्री इतना बीमार हो गया, राजा ने बहुत बड़े डॉक्टर को भेजा, जाओ जरा बीमार है तो उनके घर पर, डॉक्टर को इनके घर पर भेजा। डॉक्टर आए तो बीमार कुछ नहीं थे, बिल्कुल स्वस्थ थे, और घर पे बैठकर कुछ भक्तों के साथ भागवत पढ़ रहे थे। देखिए ये है हमारी परंपरा। हमारे षड गोस्वामी में से सनातन गोस्वामी के विषय में आया कि अपने मंत्री पद को छोड़कर लीव नोट देकर घर पर बैठकर क्या करते थे, भागवत पढ़ते थे। और हमारे पास तो कभी कभी समय मिलता है फिर भी हम भागवत नहीं पढ़ते। भागवत पढ़ना चाहिए। डॉक्टर तो अवाक रह गया, मंत्री और डॉक्टर सब राजा के पास गए, कहा राजन वो बीमार नहीं है, वो तो स्वस्थ है। तब राजा आए, राजा ने कहा तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? बोले अब मैं मंत्री पद में रहना नहीं चाहता, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे पैसे धन कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा तुम्हें रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग काम इतना अच्छा करते थे, राजा इनको छोड़ना नहीं चाहते थे। बोले नहीं रहूंगा, रहना पड़ेगा। तब राजा ने सनातन गोस्वामी को जेल में बंद कर दिया। जब तक इसकी बुद्धि ठिकाने पर न आए तब तक इसको कारागार में रखो, जेल में रख दिया सनातन गोस्वामी। तो अब जेल में फंस गए, अब क्या करे। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए विह्वल हो रहे थे। जब रूप गोस्वामी अपने राज्य को छोड़कर चले गए तो कुछ धन, अपनी संपत्ति का बंटवारा किया, 50% वैष्णव में बांट दिया, 25% किसी अपने परिवार में दे दिया, 25% सनातन गोस्वामी के लिए कहीं किसी के पास रख दिया। तो राजा कुछ युद्ध करने के लिए कहीं बाहर गए होंगे,
सनातन गोस्वामी ने जहाँ कारागार के जो द्वारपाल होते हैं ना, उनको बुलाया। बोले तुम्हारा पगार कितना है? हालांकि पूछा तो नहीं होगा क्योंकि ये खुद मंत्री थे, जानते ही होंगे। बोले तुम महीने के 5,000 कमाते हो, मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। रूप गोस्वामी छोड़ कर गए थे और इनको पैसे की जरूरत नहीं थी। बोले 5 नहीं 5 करोड़ दूंगा। ये तो बेहोश हो गया। बोले 5 करोड़? बोले हाँ। करना क्या है? मुझे यहाँ से छोड़ दो। बोले मरना है? बोले राजा आएगा और कहेगा ये कहाँ गए और आप निकल जाओगे तो राजा तो मुझे मार ही डालेगा। 5 करोड़ का मैं क्या करूँगा? सनातन गोस्वामी ने कहा मैं तुम्हें प्लान देता हूँ। क्या प्लान? बोले 5 करोड़ तो तुम रख लो, जिसके पास था कंफर्मेशन करा दिया, ये रख लो। और तुम राजा को कहना कि सनातन गोस्वामी को लघुशंका जाना था, तो वो तो मैं क्या करूं, उनको तो लेकर ही जाना होगा। तो मैं उसे लेकर गया और मैं वहां पर खड़ा था तो मेरी आंखों में धूल झोंक कर चले गए, भाग गए। ऐसे बोल देना। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी उसे पैसे खिलाकर, कभी कभी पैसे खिलाने भी पड़ते हैं। हमारे आचार्यों ने यही काम भी किया है। हम लोग को आज अभी पासपोर्ट वीजा में खिलाने पड़ रहे हैं। खिलाने पड़ते हैं, क्या करें, काम निकालने की, कलयुग है ना। तो सनातन गोस्वामी फिर भाग गए। और इसमें भी एक कथा आती है। सनातन गोस्वामी जो वहाँ से भागे तो एक शिष्य को साथ में लेकर चले और उस शिष्य का नाम था ईशान। ईशान को साथ में लेकर गए। तो सनातन गोस्वामी को अब धन की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ईशान जो थे उन्होंने सोचा चलो यात्रा में जा रहे तो कुछ साथ में रखे, कोई अच्छी चीज़ मिल गई तो खरीदेंगे, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, कोई मॉल आएगा तो सनातन गोस्वामी को पता नहीं था कि इनके पास पैसे हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी और ईशान ये दोनों गए और भाग गए। बहुत भागे 1, 2, 3 दिन, और बीच में बहुत गांव पड़ते थे। एक दिन बहुत थक गए तो एक होटल जैसा कुछ था, पहले के ज़माने होटल नहीं, कुछ ऐसा लॉज जैसा कुछ था। तो उस ऐसी लॉज में गए तो वहाँ के जो मैनेजर थे उन्होंने बहुत सुंदर स्वागत किया। स्वागत करके कहा कि महाराज आप आइए, आप रहिए, आपके लिए मैं अच्छा कमरा अटैच खुलवा देता हूँ और बिस्तर। और 5-5 मिनट के बाद आते थे, सब ठीक तो है ना, भोजन तो ठीक से हो गया, यहाँ पर नींद तो आ रही है। सनातन गोस्वामी समझ गए कि बिना स्वार्थ की इतनी सेवा है? इस संसार में, इस कलयुग में बिना स्वार्थ की इतनी सेवा संभव नहीं। कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। देखिए सनातन गोस्वामी की तरह हमें भी बुद्धिमान बनना चाहिए। जब कोई हमारी प्रशंसा करे, हैं, कुछ हमारे विषय में कुछ अच्छा 2 शब्द कहे, समझ जाना चाहिए कुछ स्वार्थ है। सनातन गोस्वामी ने अपने शिष्य ईशान को कहा सच सच बताओ, तुम्हारे जेब में कुछ धन है, कुछ पैसे हैं, सच सच बोलना। ईशान ने कहा हाँ। तुरंत कहा जितना पैसा है तुरंत उसे लेकर आए मैनेजर के पास, सारा पैसा मैनेजर को दे दी, सारा पैसा उनको दे दी। और कहा कि देखो ये धन हमारे कुछ काम का नहीं है, ये तुम रखो। तब ये जब पैसे देकर आए तब इनको पता चला कि ये जो मैनेजर था वो वहाँ पर एक तांत्रिक बाबा को बिठा कर रखा था। और तांत्रिक बाबा कोई व्यक्ति आता था तो उनके जेब में कितने पैसे हैं वो वैसे ही बता देता था कि इनके जेब में इतने हैं। तो इसको पता चल गया था इसके जेब में है, रात को सुला देंगे, दोनों का गला काट कर पैसे ले लेंगे। लेकिन गला काटे उनके पहले ही सनातन गोस्वामी ने सारा पैसा दिला दिया। और फिर दोनों चैन से जाकर कमरे में सोए। 10 मिनट के बाद फिर से वेटर आया, बोले भोजन हो गया? बोले पंखा ठीक से चल रहा है। सनातन गोस्वामी ने कहा अभी भी कुछ तो गड़बड़ लग रही है, अभी भी कुछ है। बोले ईशान सच सच बताओ, झूठ मत बोलना, मैं श्राप दे दूंगा। बोले गुरुजी क्षमा करना, मैंने एक सोना मोहर बचा कर रखी है, शायद इमरजेंसी में काम आया। तुरंत सनातन गोस्वामी ने कहा तुम तुरंत अब भी यहाँ से वापस चले जाओ, तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगे। क्योंकि सन्यासी का धर्म है कभी भी वे संग्रह न करे। संग्रह करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता है, और विशेष सन्यासी को कभी भी नहीं। और तुम्हारा स्वभाव संग्रह करने का, जाओ यहाँ से।
तुम मेरे साथ मत रहो। ये रोने लगा, बोले मैं तुम्हें साथ में नहीं रख सकता हूँ, छोड़ दिया। और सनातन गोस्वामी वहाँ से निकले, वृंदावन गए। वहाँ चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए गए, पर वहाँ महाप्रभु नहीं मिले। पता चला महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी जा रहे हैं प्रयाग के रास्ते होकर। तो सनातन गोस्वामी फिर वृंदावन से प्रयाग में आए और तीर्थराज प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी का मिलन हुआ। आज भी वो स्थान है, बिंदु माधव मंदिर जो है उसके पीछे चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी का मिलन जो स्थान है। तो इस प्रकार से ये दोनों का मिलन हुआ और चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को 1 महीने तक उपदेश दिया। रूप गोस्वामी को 10 दिन का उपदेश दिया, सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने 1 महीने तक उपदेश दिया। और चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश देकर सनातन गोस्वामी से कहा, जाओ तुम वृंदावन में रहो, भगवान की जो पवित्र तीर्थस्थली है उनका उद्धार करो, और मैंने जो शिक्षा तुम्हें दी है उस पर आधारित तुम ग्रंथ की रचना करो। सनातन गोस्वामी वृंदावन चले गए। वैसे महाप्रभु को छोड़ना नहीं चाहते थे, परंतु चले गए। बड़ा तपस्यामयी जीवन बिताने लगे। विनोबा भावे हमारे इतिहास में एक महान संत हो गए, हमारे इतिहास में आप लोग को पढ़ने में आया होगा। उन्होंने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा है कि एक साधु को, एक संत को जगत से बहुत कम वस्तु लेनी चाहिए और जगत को बहुत ज़्यादा वस्तु देनी चाहिए। एक भक्त को चाहिए कि कम से कम ले और ज़्यादा से ज़्यादा दे, परंतु आज के भक्त ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, भोजन, पानी, और कम से कम। ये रूप और सनातन हमारी परंपरा में जो आचार्य हो गए, ये क्या खाते थे, क्या लेते थे जगत से? कुछ नहीं, कोई धन का व्यय नहीं। और उनके विषय में आए हैं, शुष्क रोटी चना चबाए, 5-10 दिनों की सूखी रोटी खाते थे, वो भी मधुकरी किसी से मांग कर चने के साथ खा लेते थे। और कभी कभी रोज तो मधुकरी में मिल जाए तो संभव नहीं, कभी कभी ये नहीं मिलती थी तो छाछ पीकर 10-15 दिन निकाल देते थे, बहुत कम। और वो भी इतने ग्रंथों की रचना किए। उस समय कलम भी नहीं थी, कुछ नहीं था, पत्तों के ऊपर लिखते थे। इतनी तपस्यामयी जीवन बिताकर भी इन्होंने कैसे कैसे ग्रंथों की रचना की है। सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास आज वैष्णवों के लिए जो सरताज है, हरि भक्ति विलास, किस व्यक्ति को किस प्रकार से हम जो भक्ति के जो कार्यकलाप कर रहे हैं, ये भक्ति के कार्यकलाप के पीछे क्या कारण है, ये सभी कारण सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास ग्रंथ में लिखा। बड़े बड़े ग्रंथ, अनेकों शास्त्र के प्रमाण को लेकर। जैसे हम आरती करते तो आरती क्यों करते हैं, उसको 5 ही बार क्यों घुमाते हैं, अगरबत्ती ऐसे क्यों घुमाते हैं, कितनी बार, ये सब कुछ सनातन गोस्वामी इतना दिव्य। कहने का तात्पर्य है कि समाज से कुछ नहीं लेते थे, बहुत कम लेते थे, लेकिन इतना बड़ा ग्रंथ दी। और हम लोग क्या नहीं खाते, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, और देते क्या है, कुछ नहीं। देने की बात तो दूर रही, आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ को भी ठीक से पढ़ नहीं सकते, पढ़कर इसका प्रचार नहीं कर सकते। हमारे आचार्यों से ये सीखना चाहिए। तो बहुत सुंदर सनातन गोस्वामी, और भी उनके विषय में अनेकों लीलाएं हैं। जब ये जगन्नाथपुरी में गए तब इनके शरीर में चर्म रोग हो गया था, अनेक गुमड़ाने शो कहवाय हिंदी में, फोड़ा, फोड़े हो गए थे।